देखिए प्रश्नावली 8.4 का जो पहला प्रश्न कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को काट के पदों में व्यक्त कीजिए। काट हमको बना देना है, काट के रूप में दिखना चाहिए। मतलब साइन दिख रहा है तो साइन नहीं होगा, साइन के स्थान पर काट हम कैसे लिख सकते हैं, या सेक के स्थान पर काट या टैन के स्थान पर काट कैसे लिख सकते हैं, इसको हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा साइन को हमको काट के पदों में चेंज करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि मतलब इसको हमको काट बनाना है तो कैसे काट बनेगा। तो काट के लिए जैसे कि हम इसको चेंज किए थे, इसके पहले फार्मूला जाने हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो रहा था। तो अगर इसको उधर हम चेंज कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमको पता है कि जबकि साइन का अपोजिट है, साइन को हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, साइन का उल्टा होता है प्रतिलोम कोसेक होता है। तो या तो हम साइन रहने दें या साइन के स्थान पर कोसेक चाहें तो कोसेक लिख सकते हैं। तो कैसे, साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, कोसेक के पदों में हम चेंज कर दिए। आज जब कोसेक हम बनाइए लिए हैं, इनको 1 बाई कोसेक नोट कर लिए हैं, तो इसको कोसेक को हम जानते हैं कि होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। जरूरत पड़ने पर इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब उधर गया तो प्लस में हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। अगर इनका हम पावर हटा दें, कोसेक थीटा केवल लिख दें तो ये काणिम हो जाएगा। जैसे ही इनके पावर हट गया तो ये लिख दिया जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोण ए दिख रहा है, तो अगर इनका हम कोण ए के पदों में लिखें ए, तो यहाँ भी ए रहेगा, ए रहे तो ए रहेगा। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम इनके स्थान पर लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या कह सकते हैं कि साइन ए को हम चेंज कर सकते हैं काट के पदों में √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ए आपका काट के पदों में हो गया। इसी प्रकार कह रहा है कि दूसरा सेक को काट बनाओ। दूसरा है सेक दिख रहा है, सेक ए, इसको काट के पदों में चेंज करो। तो इसको काट बनाना है, तो काट बनाने के लिए बहुत आसान यह भी है, बट थोड़ा सा फार्मूले का यूज करना है हमको। जैसे हमारे पास सूत्र है, तो सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जब इसको उधर हम ट्रांसफर कर देंगे, इसको उस साइड में ले जाएं, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो टैन के पदों में कन्वर्ट हो गए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, तो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो टैन का अपोजिट होता है कॉट लिख सकते हैं 1/कॉट, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर लिख दिए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, अब यहाँ पर हर तो बराबर है नहीं, तो इनके साथ गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गुणा करेगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। अब इनका पावर जब हम हटा दें, अगर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का जब पावर हटा देंगे, सेक केवल लिख देंगे सेक, तो एक काणिम हो जाएंगे, सब लोग क्या हो जाएंगे, काणिम हो जाएंगे। और यहाँ काट स्क्वायर है तो बट्टे में काट स्क्वायर रहेगा। काणी में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से ए ऊपर वाले नंबर का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन ये अकेले है कॉट स्क्वायर, तो इसको हम कॉडी से बाहर नोट कर सकते हैं। तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान, इनको लिख सकते हैं कॉट ए। ठीक है, तो सेक प्रश्न था, सेक
सेक को काट के पदों में बदलिए, तो हमने सेक इक्वल टू लिख दिया √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन कॉट ए, तो काट के पद में हो गया। पुनः दिया है एक और, tan को काट बना दीजिए, तो इसका तो एक लाइन का है भाई, यही पर नोट कर देते हैं। तीसरे में कह रहा है tan ए है तो काट कैसे दिखेगा, तो देखो भाई अभी तो नोट किए थे हम, यहाँ tan के स्थान पर काट लिख दिए थे, यहाँ tan स्क्वायर था तो हमने 1/cot स्क्वायर लिख दिया, तो tan को हम नोट कर सकते हैं 1/cot ए, ठीक है। तो यहाँ इसका सोल्यूशन हो गया, काट के पदों में चेंज हो गया। इस प्रकार ये पहले का जो काट के चेंज करना था काट के पदों में ये हो गए। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उसका क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक के पदों में इसको हमको बदलना है, ठीक है। तो सेक में बदलने के लिए हम आप समझेंगे कि कोण ए का क्या तात्पर्य है। तो कोण ए का तात्पर्य है कह रहे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे साइन ए है, पहला हो गया साइन ए, तो साइन ए को हमको कॉस बना सेक बना देना है सेक के पदों में, या दूसरा है कॉस ए, तो कॉस ए को सेक के पदों में चेंज करना है, इनको भी सेक के पदों में चेंज करना है, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट वाले को जैसे हम लोग काट के पदों में चेंज करने का कार्य किया, तो यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको तुरंत तो सेक नहीं बना सकते, लेकिन इसके स्थान पर जैसे कि हम सूत्र एक जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका पावर हटा दें तो साइन ए केवल तो एक काड़ी में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं यह √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कास को हम जानते हैं, देखो साइन ए इक्वल टू √1 माइनस कास का हम सूत्र जानते हैं। चलो पहले इसी को हम दिखा देते हैं कास के पदों में, इसको लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए, ये फार्मूला होता है, सेक के पदों में दिख गया, उतना ही सोल्यूशन हो गया उसका। तो उसी प्रकार हमको कास के जगह पर, हमको तो सेक पाना है, तो हम कास के जगह पर लिख सकते हैं 1/sec ए, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो साइन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं √1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, या अब देखो इनको तिर्यक कैसे गुणा कर लो, तो यह 1 से गुणा करेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, हर का हर में ही गुणा करते हैं। तो साइन ए को ऐसे हमने चेंज कर दिया। एक लाइन और देखो, साइन ए इक्वल टू, इनका तो वर्गमूल नहीं मिलेगा क्योंकि ये दो पद हैं, अगर गुणा के रूप में रहता तो वर्गमूल निकाल लेते, बट इसको ऐसे रहने देते हैं √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान इसका वर्गमूल हो जाएगा सेक ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न का कहना था कि साइन ए को सेक बना देना, तो साइन ए सेक के पद में आ गया, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तो तीसरा जैसे tan ए को भी आपको चेंज करना है। प्रश्न में लिखा गया है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में बनाओ, यानी 5 को सेक तो एक दे ही दिया है और 5 बच रहे हैं, तो सभी को हम सेक बनाएंगे, तो tan को भी सेक बनाना है। तो tan का हम एक फार्मूला जानते हैं, tan ए इक्वल टू, या तो हम तुरंत लिख दें tan ए इक्वल टू 1/cot लिख दे, या साइन बट्टे cos लिख दे। तो साइन की जगह पर यह नोट कर देंगे और cos तो cos की जगह पर भी हमको चेंज करना होगा, या यहाँ पर सूत्र दिखा देते हैं आपको। एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू है, उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाता है, लेकिन हमको tan का मान निकालना है, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1
इधर अकेले बच जाएगा tan स्क्वायर ए, या करके तो आप इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में, यानी ऐसे लिखते हैं tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम चाहे होते तो यहाँ भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के जगह पर भी हम tan रख दिए होते हैं, लेकिन tan इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि हमको तो आंसर सेक के पदों में चाहिए, सेक बनाना था, तो ऐसे रहने दिए। तो देखो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो यहाँ से अगर इसका वर्गमूल हम नोट कर लें, tan ए की केवल मान निकालें तो काड़ी में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो यहाँ tan ए का मान हमको लिखना है, tan को सेक के पदों में, तो tan को सेक के पदों में ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ देखो तो tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका यहीं पर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच रहे हैं दो और बच रहा है, 3 निकाल लिए, जैसे काट बच जा रहा है और कोसेक बच जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाना है। तो देखो, तो हम और दो नोट करने वाले हैं, जैसे कि साइन, तो यहाँ साइन का हमने मिटा दिया है, लेकिन यहाँ छोड़े हैं साइन को। जब सेक के में चेंज कर रहे थे तो सेक को नोट किया जा रहा था, साइन को, कि अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन सेक ए। तो अब हमारे पास चौथा बच रहा है, चौथा देखिए कह रहा है कोसेक ए को चेंज करना है सेक में। तो इनको मान लो कोसेक है, तो कोसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, कोसेक को नोट करते हैं 1 बाई साइन ए। तो देखो और इसको सेक बनाना है, तो 1 बाई साइन, और साइन के मान पहले से हमको पता है सेक के पदों में यह होता है, तो इनके जगह पर हम नोट कर सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे का नीचे सेक ए। तो कोसेक ए इक्वल टू, और देखो बट्टे का बट्टा होने के नाते ये नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सेक ए और नीचे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर ये सेक के पदों में कोसेक को कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब बच गए हैं आपका एक और काट, क्योंकि 4 हमने नोट कर लिया, 5 को निकालना है क्योंकि छठवां तो खुद दिया हुआ है। तो ये tan का है, ये फार्मूले के अनुसार हमने नोट किया था, तो tan ए का मान यहाँ नोट किए थे। अब देखिए पाँचवा कह रहा है कॉट ए को चेंज करिए इसमें। ठीक है, तो काट को जब चेंज करेंगे तो सॉल्व करते समय आप काट को नोट कर सकते हैं, काट ए इक्वल टू 1 बाई tan है। ठीक है, 1 बाई tan, क्योंकि काट का अपोजिट होता है 1 बाई tan, तो tan का तो हम मान जान रहे हैं यहाँ पर, तो लिख देंगे कॉट ए इक्वल टू 1 बाई tan की जगह पर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर काट भी सेक के पदों में बदल गया। ये आपका सलूशन हो जाएंगे, 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पद में बदल गए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तीसरे में दिया है, ऐसे कुछ दिया है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो आपको इसके पहले जो फार्मूला हमने बताया था कि अगर इस फॉर्म में अगर कोई सवाल देता हो और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 हो जाए, तो पूरक कोणों का जो फार्मूला बताए थे साइन 90 माइनस थीटा का यूज कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देंगे, मान लो 63 है तो इसको रहने दो और इनके जगह पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। 90 में जब 63 घटा देंगे तो 27 ही बच जाएगा। ठीक है, और नीचे भी ये काम कर सकते हैं, मान लो कॉस स्क्वायर 17 है, इसी को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर और 90 माइनस, तो क्या घटाएंगे 73 बचेगा, तो ये 17 आप माइनस कर दीजिए इसमें, जैसे कि यह इसमें माइनस कर दिए तो यह इसमें माइनस कर दिए, तो आप लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है,
63। क्यों ऐसा हो गया, यहाँ थोड़ा सा देख लो। सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर 90 साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर 63 था, तो कॉस 63 लिख दिए, बट यहाँ पर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अपान यहाँ कॉस स्क्वायर 17 प्लस, अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो यहाँ कॉस 90 माइनस 17 है, तो हम लिख देंगे साइन 17, इनका वर्ग है तो वर्ग। तो एक और फार्मूला बताया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 ए की जगह पर दे दिया है 63, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 के मान हो जाएगा 1। और यहाँ पर भी वही है, मान लो इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, तो इनका भी मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन 1 मिल गए। ठीक है, 1/1 के बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई करना है, तो इसमें इनको और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, तो किसी एक को चेंज कर देना है। चलो साइन 25 को रहने देते हैं और कॉस 65 को लिख देते हैं 90 माइनस 25। तो जब 25 माइनस कर देंगे इसमें तो 65 बच जाएगा, और कॉस 25 को रहने देते हैं, इनको लिखते हैं साइन 90 माइनस 25। तो देखो साइन 25 और काश 90 माइनस 25 है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा साइन 25। काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर 25 है तो लिख दिए साइन 25, प्लस काश 25 छूटा हुआ है और एक साइन 90 माइनस 25 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 25 है तो लिख देंगे कॉस 25। अब देखो ये साइन साइन से जब गुणा कर देगा, क्योंकि कोण बराबर है, तो साइन साइन से गुणा करेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, और प्लस यहाँ कास कास से गुणा करेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान 1 नोट कर देंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।